हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसे कहते हैं रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। इसे हिंदी में हम कहते हैं रिलेवेंसी को सुसंगत और एडमिसिबिलिटी को कहते हैं स्वीकार्य। इसमें हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है, केस लॉ देखेंगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, साथ के साथ हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी और लास्ट वन हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो रिलेवेंसी मीनिंग ये है कि रिलेवेंसी में एक वर्ड आ रहा है रिलेवेंट। रिलेवेंसी बना ही रिलेवेंट से है। रिलेवेंट का मतलब होता है सुसंगत, ठीक है। मतलब कि द थिंग्स विच हैव लॉजिकल प्रोबेटिव। रिलेवेंसी में क्या होता है, कोई भी चीज़ किसी से रिलेवेंट होती है ना, तो वही रिलेवेंट जो होती है उसी को रिलेवेंसी कहते हैं। इसमें सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लोज में हमने देखा है कि रिलेवेंट क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई इसमें होता क्या रिलेवेंसी में। तो रिलेवेंसी में यही है कि वो चीज़ जो लॉजिकल प्रोबेटिव होती है। दूसरी बात, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट में मिला हुआ है। दूसरी बात, एडमिसिबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो एडमिसिबिलिटी का मीनिंग ये होता है, एडमिसिबिलिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकार्य, यानी कि ये चीज़ स्वीकार करने योग्य है या नहीं है, वो एडमिसिबिलिटी में आता है। अब बात करते हैं कि इसमें ये किस बेस पे है। तो जो एडमिसिबिलिटी है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, जबकि जो रिलेवेंसी है वो लॉजिक पे बेस है। अब एडमिसिबिलिटी किस पे बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। सेक्शन 56 ऑनवर्ड्स में आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं एडमिसिबिलिटी की आगे। एडमिसिबिलिटी में क्या होता है कि मेथड बाय विच रिलेवेंट फैक्ट इज प्रूव्ड इज कॉल्ड एज एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। इस तरीके के जो मेथड है, तरीके का मेथड है एडमिसिबिलिटी, जो कि रिलेवेंट फैक्ट को प्रूव करता है और उसे क्या कहते हैं, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। अब बात करते हैं केस लॉ की। तो इसमें दो केस हैं, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि both are used in Indian Evidence Act 1872. Both are different and not synonyms to each other. हालांकि दोनों ही जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए हुए हैं और ये जो है सिनोनियम्स एक दूसरे के नहीं हैं। सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा, इसमें ये चीज़ बोली गई कि भाई अब कोई चीज़ रिलेवेंट है, कोई चीज़ रिलेवेंट है, कोई फैक्ट है किसी चीज़ से रिलेवेंट है, वो रिलेवेंट फैक्ट है, तो वही कोर्ट में जाके दिखाएंगे ना, उससे इसके अनदर तो जाके दिखाएंगे नहीं। दूसरा इसमें केस है लक्ष्मण दास छगनलाल भाटिया वर्सेस स्टेट AIR 1976 बॉम्बे का। तो ये कुछ केस हैं। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो दो मेजर इम्पोर्टेंस हैं इसकी। नंबर 1, रिलेवेंसी इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉ। रिलेवेंसी किसी भी चीज़ पे हो ये लॉ में जो डिपेंडेंट नहीं है, बट रिलेवेंसी जब हम किसी फैक्ट को कोर्ट में प्रूव करते हैं तो वो रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरी बात, रिलेवेंसी जो है इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लॉजिक, कॉमन सेंस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ अफेयर। कोई भी चीज़ किसी से रिलेवेंट है तो उसमें लॉजिक होना चाहिए, एक कॉमन सेंस होनी चाहिए और ह्यूमन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी। अब इसमें क्या है, एडमिसिबिलिटी इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि एडमिसिबिलिटी जो है वो लॉजिक पे बेस नहीं है, वो बेस है रूल ऑफ लॉ में। दूसरी बात, रिलेवेंसी में इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक पे बेस है कि ये इसकी रिलेवेंसी है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, रिलेवेंट है तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में आएगा। दूसरी बात, एडमिसिबिलिटी
इट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 56 ऑनवर्ड्स। सेक्शन 56 में गिवन है। अब बात करते हैं रिलेवेंसी की। इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5 टू सेक्शन 55। जो भी उस तरीके के फैक्ट हैं जो सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 में फॉल करते हैं वो रिलेवेंसी फैक्ट के अंडर आते हैं, और जो फॉल नहीं करते वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर नहीं आते। ऑब्वियस सी बात है, तो वो एडमिसेबल नहीं होते। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि वेदर ऑल फैक्ट विच आर एडमिसेबल आर ऑल्सो रिलेवेंट, यानी कि जो भी फैक्ट हैं जो एडमिसेबल हैं वो रिलेवेंट हैं। या इसको ऐसे भी देखो कि कोई जो फैक्ट्स हैं वो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, क्या वो एडमिसेबल हैं? तो इसका आंसर है फैक्ट विच आर रिलेवेंट नॉट नेसेसरी बी एन एडमिसेबल, यानी कि वो फैक्ट जो रिलेवेंट है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एडमिसेबल भी हों। अब उसके बाद बात करते हैं रिलेवेंसी में क्या। रिलेवेंसी का रूल है व्हाट, कि एविडेंस है क्या, रिलेवेंट है क्या, रिलेवेंट चीज क्या है। जबकि एडमिसेबल में क्या है, एडमिसेबल में उसको कोर्ट स्वीकार करेगी या नहीं करेगी ये डिपेंड करता है कि वो सेक्शन 5 से सेक्शन 55 तक जो दिया गया इंडियन एविडेंस में उसमें फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद एविडेंस में रिलेवेंट फैक्ट होना जरूरी है। रिलेवेंट फैक्ट नहीं होगा तो वो एडमिसेबल नहीं होगा, और एडमिसिबिलिटी में तो वो एडमिसेबल है ही है। एंड लास्ट वन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंक्लूजन। तो हम इसको कंक्लूड ये कर सकते हैं, सेक्शन 5 में ये गिवन भी है कि एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। इसमें ये चीज है, सेक्शन 5 में भी वैसे गिवन है, एविडेंस जो है उसमें क्या होना चाहिए। अब कोई भी एविडेंस है, ठीक है, उस एविडेंस में क्या चीजें होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उसमें होना चाहिए फैक्ट इन इशू, एंड सेकेंड वन इज होना चाहिए उसमें रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट उन्हीं को तो ना हम एविडेंस बोलेंगे। तो अब कौन से फैक्ट एडमिसेबल होंगे कोर्ट में, तो वही फैक्ट एडमिसेबल होंगे कोर्ट में जो कि सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 में गिवन है। उसके बाद सेक्शन 55 से लेके सेक्शन 55 में तो बहुत सारे हैं, बट सेक्शन 5 से लेके 16 में एक रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट करके है। उसके बाद आपका सेक्शन 17 से 31 तक है एडमिशंस वगैरह, कन्फेशन वगैरह। उसके बाद डिक्लेरेशन है, जजमेंट है, और सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 57 कहता है जुडिशियल नोटिस। तो आई होप ये आपको रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ के साथ आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।